हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कवर करने जा रहे हैं 15 वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करेंगे, जैसे कि नेचुरलिज्म, नियोलॉजिज्म, मोटिव। ये सभी बहुत ही काम आती है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन इन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स में से जरूर आएगा एग्जाम्स में। यू आर रियली गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो एंड मेनी मोर अपकमिंग वीडियोस। तो आज के वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये हैं आज की टर्म्स। कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इनमें से, और हम पूरी सीरीज कवर करने के बाद एमसीक्यूज की भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। हर वीडियो के एंड में भी मैंने आपको एमसीक्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। मिरर स्टेज, मीज़ॉन सेन, मूड, मोटिव, माइथॉस, नेचुरलिज्म एंड मेनी मोर, ये सभी टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगर आप कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जिसके 13 वीडियोस हैं, एक मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें 36 वीडियोस अभी हैं और भी ऐड हो जाएंगे इन फ्यूचर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एमएच एब्रम्स की ये प्लेलिस्ट जो हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट विल बी अ श्योर शॉट थिंग कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस में हम बहुत ही रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे, पीडीएफ भी होंगी डेली टॉपिक्स की। तो वो आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जहां पर थोड़े रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम। तो जल्दी से ये चैनल भी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिलते रहें। आइए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टर्म की तरफ। मिरर स्टेज। मिरर स्टेज वॉज गिवन बाय फ्रेंच साइको एनालिस्ट जैक लैकेन। मिरर स्टेज ही नहीं, दो और स्टेजेस भी इन्होंने प्रोवाइड की थी, की स्टेजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। द रियल स्टेज, जो कि प्री लिंग्विस्टिक है, हम अपने बीच में और अपने केयर गिवर के बीच में डिफरेंस पता नहीं कर सकते। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बच्चा होता है, उसको कोई अवेयरनेस नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मेरा केयर गिवर कौन है, कहाँ पर पैदा हुआ हूँ। अ न्यू बॉर्न बॉर्न एट द हाउस ऑफ शाहरुख खान एंड बॉर्न एट द हाउस ऑफ अ बेगर इज सेम। उसको ये खुशी नहीं होगी या ये दुख नहीं होगा कि मैं कहाँ पैदा हो गया। वो उसके लिए बिल्कुल एक रियल स्टेज है। सब कुछ हो रहा है बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसको कुछ भी नहीं पता, कोई अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस वाली स्टेज। नेक्स्ट इज मिरर स्टेज, जब एक बच्चा अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है मिरर में देखकर, अरे वाह ये मैं हूँ। तो उसको अपने सेल्फ का एहसास होता है, अपनी आइडेंटिटी का एहसास होता है। इसके बाद वो सिंबॉलिक एज की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे लैंग्वेज आती है किसी भी इंसान को, तो लैंग्वेज के थ्रू हम सोशल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपने डिजायर्स की फॉर्मेशन होती है। तो दीज थ्री लाइफ स्टेजेस, द रियल स्टेज, द मिरर स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, गिवन बाय जैक लैकेन। नेक्स्ट इज मीज़ एन सीन, जो कि एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है प्लेसिंग ऑन स्टेज। स्टेज देखने वालों को कैसा लगता है, बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सेट का डिजाइन, एक्टर्स की प्लेसमेंट, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, सारे प्रॉप, सारे ऑब्जेक्ट, सिनेमेटोग्राफी, और इसका पर्पस क्या होता है। इट शेप्स मूड, टोन एंड मीनिंग इन स्टोरी टेलिंग। कई बार स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा सा मीडियोकर सी शूटिंग हुई है, एक्टर्स मीडियोकर हैं और सेटिंग्स बड़ी मीडियोकर हैं, तो कई बार हमारा मन नहीं करता वो देखने का। तो दैट इज व्हाट मीज़ ऑन सीन इज। नेक्स्ट इज मूड। मूड एक स्टोरी का, एक प्ले का एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया गया है, लोकेशन कैसी है, सराउंडिंग कैसी है। अगर मूवीज की बात की जाए तो जैसे कि डेजर्ट दिखाया जा सकता है सॉलिट्यूड के लिए। इमोशनल पर्सपेक्टिव कैसा है, नरेट किस तरीके से किया जा रहा है हमें स्टोरी को। फर्स्ट पर्सन है तो वी आर सो अटैच टू दैट फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर, हमें वही कैरेक्टर सेंटर नजर आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं टेल टेल हार्ट का, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, और मूड कैसा रहता है, हमें नर्वसनेस का फील आता है नरेशन के थ्रू, पैरानोया का फील आता है, गिल्ट का फील आता है। तो जो फील हमें फील हो जाए एक स्टोरी को पढ़कर, दैट इज द mood of the story. It can be a play, it can be a novel, it can be a short story, it can be a poetry.
मोटिव होता है बहुत रिपीट किया जाने वाला एक सिंबॉलिज्म, जैसे कि एक फ्लावर होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव, लेकिन उसी फ्लावर को बार बार दिखाया जाए। मान लीजिए कि देयर इज अ प्लॉट जिसमें द गर्ल गिफ्टेड अ फ्लावर टू अ बॉय, उसने अपनी बुक में रख लिया, बहुत साल बाद देखा उसी फ्लावर की वजह से दे मीट इन फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट, कि वो फ्लावर बार बार उनके प्यार को प्यार की याद दिला रहा है, तो दैट बिकम्स अ मोटिव। अंडरस्टूड? सो अ रिकरिंग एलिमेंट, बेसिकली बार बार रिपीट होने वाला एक एलिमेंट, इट कैन इवन बी अ साउंड। कई आपने मूवीज देखी होंगी ना कि एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड म्यूजिक आता है किसी पर्टिकुलर सीन पर, जैसे कि फ्लूट है डेथ ऑफ अ सेल्समैन में, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग दिखाता है। ग्रीन लाइट बार बार आती है ग्रेट गैट्सबी में, जो कि उनके अनअटेनेबल ड्रीम्स के बारे में हमें बताती है। रॉकिंग चेयर इन सिस्टर कैरी, वेरी ब्यूटीफुल अमेरिकन नॉवल, जो उनके कंफर्ट आ गया उनकी लाइफ में, लेकिन किस तरीके से सिस्टर कैरी की लाइफ में मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आने के बाद एक कन्फाइनमेंट भी आ गई है कि वो अब जहां से जुड़ गई हैं मनी से, उसके अलावा वो कहीं और नहीं जा सकती हैं। ऑथेलो में हैंडकरचीफ है, प्यार का सिंबोलिज्म है, साथ ही साथ जेलसी और बीट्रेयल का भी है। तो इस तरीके के मोटिव, अगर आपको कोई और एग्जाम्पल याद आ रहा है तो प्लीज डू टेल मी इन कॉमेंट्स। If you want to discuss more about any of these terms, you can always mention in comments and I'll try my best to give you a reply. माइथोस की बात करते हैं और माइथोस के साथ ही साथ बाकी 5 एलिमेंट्स भी कवर कर लेते हैं, टोटल आ 6, राइट? तो माइथोस प्लॉट और स्टोरी लाइन, गॉड्स हीरोज किस तरीके से किसी स्टोरी में वर्क करते हैं, कैसा उनका राइज रहता है, कैसा उनका फॉल रहता है, दैट इज व्हाट माइथोस इज। इलियड बाय होमर काफी अच्छा एक एग्जाम्पल है प्लॉट का, जिसमें हमें इलियड का राइज फॉल सब कुछ देखने को मिलता है, राइट? सो माइथोस इज प्लॉट। कैरेक्टर्स को टेक्निकली एथोस कहा जाता है, किसी कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस कैसी चल रही है, वो किसी और के साथ क्या आइडियाज अपने शेयर कर रहा है, दैट इज डायोनिया। डिक्शन इज द काइंड ऑफ dialogues, the vocabulary of dialogues used, the quality of dialogues used. Melody is musical elements, it can be background music, it can be the chorus, and spectacle, ऑप्सिस भी कहते हैं इसको, जो कि हमारी आंखों को नजर आता है। स्टेज की सेटिंग आप कह सकते हैं, विजुअल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म। बहुत से स्टूडेंट्स नेचुरलिज्म रियलिज्म में कंफ्यूज होते हैं। नेचुरलिज्म का मतलब है कि गोइंग विद द फ्लो ऑफ नेचर, उसके साथ साथ चलते जाना। नेचर आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, सोसाइटल फोर्सेस या गॉड, फेट आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज नेचुरलिज्म। एंड रियलिज्म इज रियलिस्टिक सेटिंग को दिखाया जाना है एज पर द कॉन्टेम्पररी टाइमिंग्स। तो naturalism was a literary movement that focused on determinism, scientific objectivism and social commentary. कैरेक्टर की शेप पूरे तरीके से अपनी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बनती है। एग्जाम्पल में आप देखिए, अ रोज फॉर एमिली बाय विलियम फॉकनर। ये वीडियो भी देखिएगा, मेरा काफी डिटेल्ड वीडियो है, यू विल कम टू नो कि मैं इसको नेचुरलिज्म की कैटेगरी में क्यों पुट कर रही हूँ। मिस एमिली जो हमारी सेंट्रल कैरेक्टर हैं अ रोज फॉर एमिली की एमिली, किस तरीके से सोसाइटल फोर्सेस उनकी तकदीर का डिसीजन लेती हैं। तो यू आर नॉट एबल टू गो एज पर योर ओन विश, बट द एक्सटर्नल फोर्सेस डिसाइड कि आप क्या करेंगे लाइफ में, आपको क्या मिलेगा। दैट इज व्हाट नेचुरलिज्म इज। नेचुरलिज्म की ही थोड़ी और बात करते हैं। एमिल जोला इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ नेचुरलिज्म मोमेंट। उनका एक वर्क है द एक्सपेरिमेंटल नॉवल 1880, जिसमें डिस्कस किया गया है कि लिटरेचर को कैसे स्टडी किया जाना चाहिए इन अ नेचुरल वे, फोकसिंग ऑन हाउ हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड सोशल कंडीशन ये सब हमें शेप अप करती हैं। साथ ही साथ उन्होंने रियलिज्म को भी फेवर किया, ये शो करके कि वर्किंग क्लास के लिए रोमांटिसिज्म की कोई वैल्यू नहीं है। लिव इन योर रियलिटी, डू नॉट फॉल फॉर रोमांटिसिज्म, नेचर, ब्यूटी एंड एवरीथिंग। ये चीजें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आप वर्किंग क्लास हैं, आपको सुबह अपने काम पर जाना है, शाम को वापस आ जाना है।
तो जोला ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लिटरेचर शुड क्रिटिक सोसाइटी एंड प्रमोट सोशल रिफॉर्म रादर देन making the person live in romanticism. So we can say naturalism was a moment against romanticism. न्यूलॉजिज्म कहा जाता है न्यूली कॉइन्ड वर्ड्स को, दैट टू व्हेन दे आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। इससे पहले की भी स्टेजेस हैं, सिंगल टाइम यूज होकर वर्ड फेड अवे हो सकता है, एक छोटा सा ग्रुप इस्तेमाल करे उसके बाद फेड अवे हो सकता है। प्रीलॉजिज्म थोड़ी सी अटेंशन मिल गई लेकिन फिर भी फेड अवे हो गया, लेकिन ऑफिशियली डिक्शनरीज में आ जाए, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देन इट इज न्यूलॉजिज्म। लेजर, जिसका इस्तेमाल लेजर टेक्निक 1960 में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था, विच इज एक्चुअली एन एक्रोनिम। शायद हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, हमारे लिए लेजर इज अ कंप्लीट वर्ड बहुत से लोगों के लिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज व्हाट लेजर स्टैंड्स फॉर। और अब देखिए कितना पॉपुलर है ये। नेक्स्ट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट जो कि जॉन कीट्स का गिवन था, विच सेज की अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी, डाउट्स को without resolving or without rationalizing accept किया जाना by the writer, that is what negative capability is. शेक्सपियर जी ने कितनी ही ऐसी चीजें लिखी, स्पेसिफिकली उनका एडमिरेशन शेक्सपियर जी के लिए था। मैकबेथ की बात करते हैं ना, 3 witches are giving you some prophecy, तो पहले तो राइटर को खुद में बिलीव करना पड़ेगा ना कि ऐसा कुछ मुझे लिखना है जिसमें मुझे इतने सारे ऑडियंस को, इतने सारे रीडर्स को यकीन दिलवाना है। तो उनकी वो कैपेबिलिटी कि हमें रैशनलाइज करके नहीं सोचना है, ऐसे थोड़ी कोई विचेस आकर आपको एक प्रोफेसी दे सकती है, नहीं ऐसे नहीं सोचना। ऐसे थोड़ी हैमलेट के, प्रिंस हैमलेट के पापा किंग हैमलेट आकर उन्हें बताएंगे कि हाउ आई वॉज किल्ड, नो, ऐसे नहीं सोचना, हमें रैशनलाइज नहीं करना। बीइंग अ राइटर हमें तो ऑडियंस को यकीन दिलवाना है उस अनसर्टेनिटी का, उस एम्बिग्विटी का, उस डाउट का, और हम भी खो जाते हैं उनकी राइटिंग्स में, राइट। तो मिस्ट्रीज को एक्सेप्ट करना, कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सेप्ट करना, करवाना अपने रीडर से, अपने ऑडियंस से, वो तो किसी बहुत ही अच्छे राइटर की कैपेसिटी हो सकती है, जो कि अकॉर्डिंग टू कीट्स शेक्सपियर जी में थी। नेक्स्ट, नॉन सेक्विटर। नॉन सेक्विटर इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स इट डज नॉट फॉलो। बहुत बार कुछ नॉवेल्स में, कुछ एक नॉर्मल लाइफ के डायलॉजिज्म में भी और प्लेस में ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि वन कैरेक्टर इज लुकिंग इन लंदन एंड अनदर वन इज टॉकिंग इन टोक्यो, राइट। एक पर्सन कुछ और बात कर रहा है, दूसरा कुछ और बात कर रहा है, तो एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन दैट डजंट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीवियस आर्ग्यूमेंट, दैट इज व्हाट इट मीन्स। लिटरेचर में किस तरीके से यूज हो सकता है, जैसे कि पर्सन ए इज सेइंग आई कांट वेट फॉर वेकेशन एंड पर्सन बी रिप्लाइज आई हैड सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। हम में से कई लोगों के कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे कि हम उनको बात अपनी कुछ और बता रहे होते हैं, हमारी बात सुनकर उसको रिप्लाई या उसको रिस्पॉन्स करने की जगह अपनी कोई बात करते हैं। है आप में से किसी का ऐसा कोई फ्रेंड, तो मुझे बताइए कमेंट्स में, और कोई और एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉम डे प्लूम। नॉम डे प्लूम का मतलब होता है पेन नेम, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, और यू कैन से सिंपली सिडोनिम। ऑथर्स बहुत बार यूज करते हैं, कई बार हो सकता है कि अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, या फिर वो पॉपुलर नाम जो उनका पॉपुलर हो जाता है, मार्क ट्वेन विच वॉज नॉट द एक्चुअल नेम, वो उन्हें एक डिफरेंट तरीके की ब्रांडिंग प्रोवाइड करता है, राइट। दैट कुड ऑल्सो बी वन रीजन। तो मार्क ट्वेन, जॉर्ज ऑरवेल, जी.के. राउलिंग, जॉर्ज एलियट, क्यूरर बेल, और आपको अगर कोई और याद आ रहा है, डू मेंशन इन कमेंट्स। तो these are the pen names, and this side I have written all the real names. इनसे related questions भी आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में। अब आपके लिए 2 questions, इनके आंसर्स मुझे comments में बताइए। Who is the founder of the concept of the mirror stage in psychoanalysis? Sigmund Freud, Carl Jung, Jack Lacan, or Erik Erikson? Next question, who is the author of the 1880 work The Experimental Novel, which outlined the principles of naturalism? Charles Dickens, Gustave Flaubert, Émile Zola,
लियो टॉल्स्टॉय। आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, GPSC, English Literature optional for UPSC exams। इन सब courses के लिए online classes available हैं along with the coaching for IGNOU Masters English। You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link. I'll provide both the links in description of this video। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।